जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में भारत सरकार के द्वारा सभी स्टेट्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने स्टेट्स में सिविल डिफेंस ड्रिल्स को शुरुआत कर लें 7 मई 2025 से। तो अभी ये आनन फानन में इमरजेंसी के रूप में सिविल डिफेंस ड्रिल्स क्यों की जाएगी भारत में, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारत के लोगों के ऊपर हमला किया गया था और उस हमले के बाद पूरा भारत काफी आक्रोशित है और भारत सरकार भी अपनी तैयारियों को लेकर पुख्ता है। इस कारण से कल ही यानी कि 5 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों को जारी किया और कहा कि आप अपने राज्य में अब मॉक ड्रिल्स को स्टार्ट कर दें। ये मॉक ड्रिल कोई एक दिन होने वाली नहीं है, बल्कि ये लगातार आपकी होती जाएगी जब तक भारत पाकिस्तान को सही तरीके से जवाब ना दे दे। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लिया गया है और इसको हम कहेंगे कि ये प्रीएम्प्टिव डिसीजन है, क्योंकि आपको अगर कोई काम करना है तो आप बैकअप बना के चलिए। ऐसा भी नहीं है कि दुश्मन के द्वारा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, तो हमले से बचने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स को आयोजित किया जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज गिवन द आर्म्ड फोर्सेस कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। आपको याद ही होगा, भारत सरकार ने काफी बड़ा डिसीजन लिया, डिप्लोमेटिक डिसीजन, जहां पर जो सिंधु जल समझौता है 1960 का, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो है बागिलहार डैम है जो चेनाब नदी पर स्थित है, उसको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अब किशनगंगा प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है ना, पाकिस्तान से आपका लगता हुआ है, उसको भी बंद किया जाएगा। और भारत अपने 4 से 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स पावर प्रोजेक्ट को ऑन करेगा, जिससे कि हम ये जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन सही प्रकार से कर सकें। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है और हो सकता है कि ये युद्ध भी आपका हो जाए, लेकिन पाकिस्तान युद्ध के लिए नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो जानते हैं अपनी क्षमता कि हमारे पास ना राशन है, ना वेपन्स हैं और ना ही फ्यूल्स हैं, और उनकी इकोनॉमी तो माइनस में पहले से ही जा रही है। लेकिन भारत अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। इसमें कहा गया है कि 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट वेयर द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड। तो 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। 1971 द लास्ट टाइम अ ड्रिल ऑफ दिस स्केल वाज हेल्ड। ठीक है, 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था उसमें बांग्लादेश का क्रिएशन जो भारत ने कराया था, उसी समय इस प्रकार की ड्रिल आपकी हुई थी। ठीक है, ड्रिल में क्या क्या इंक्लूड है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कहा कि हम टेरर अटैक को कंडेम करते हैं और अपना सपोर्ट पूरी तरीके से भारत को देते हैं। इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जल्द ही व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे और भारत के द्वारा जो पानी रोका जा रहा है उससे 21% जो इनका वाटर स्टोरेज है, शॉर्टेज पाकिस्तान को होगी। और खरीफ सीजन जिसमें काफ़ी फसलें उगती हैं, उसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा धक्का लगेगा। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो 7 मई से शुरू होने वाली हैं, उनमें क्या क्या है? सबसे पहला एयर रेड वार्निंग एंड सायरन्स। ठीक है, सायरन्स लगातार बजेंगे। ये भी देखा जाएगा कि वहाँ के जो एडीएम है, एसडीएम है, डीएम है, सायरन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस सभी को एक बार फिर से ऑन किया जाएगा कि वो लोगों को बताएं कि अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उनको क्या करना है। ठीक है, फिर सिविलियन एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पर बॉम्ब की शेलिंग होती है, ठीक है, बॉम्ब फटते हैं, तो लोगों को कैसे अपनी जान बचानी है और बिना पैनिक हुए सेफ रास्ते से कैसे निकलना है। इसके साथ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स पहले के युद्ध में 1965-1971 में होता था कि जब आपकी प्लेन्स गुजरती थी तो सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे को, अगर मान लीजिए आपकी खिड़की शीशे की है तो उसको काले रंग से पोत दिया जाता था, जिससे कि आपका घर चमके ना, दुश्मन की निगाह में ना आए, और पूरे लाइट्स आपकी ऑफ कर दी जाती थी। अब ये
मेजर्स तो लिया जाएगा, लेकिन अब के इस समय में इतना वो उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किया जाएगा। कैमोफ्लॉजिंग वाइटल इंस्टॉलमेंट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको ढक दिया जाएगा जिससे कि दुश्मन की निगाह उस पर ना पड़े। इवैक्यूएशन प्लान अपडेट्स एंड रिहर्सल, तो ठीक है, इवैक्यूएट हम कैसे कर सकें उसका प्लान की रिहर्सल जो है भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। तो काफ़ी बड़ा निर्णय है, काफ़ी अच्छा निर्णय है, और ये ड्रिल आपकी 7 मई से शुरू होने वाली है, जिसको आपने देख लिया है कि यहाँ पर टोटल 5 मेजर्स हैं जिसको भारत के द्वारा लिया जाएगा। तो कौन कौन से राज्य हो सकते हैं ये? मेरे ख्याल से ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, आपका इसके बाद पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब के बाद हमारा राजस्थान है ना, तो और गुजरात है। तो ये कुछ ऐसे बॉर्डर स्टेट्स हैं जहाँ पर बम्बार्टमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो इन राज्यों में जो 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है। हो सकता है कि आपका हरियाणा इस तरफ भी जारी की जाए, लेकिन उतना अंदर पाकिस्तान का तो नहीं हो पाएगा। फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि व्हाट यू डिज़ायर विल हैपन, जो भारत चाहता है वो होकर रहेगा। भारत क्या चाहता है? पाकिस्तान से बदला चाहता है, और भारत सरकार, हमारी आर्म फोर्सेस उनसे बदला ज़रूर लेगी। हमको भी अपने तरफ से सहयोग करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं। सैनिक स्कूल, एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, एफकैट, सीएपीएफ सभी के कोर्सेज हमारी एसएसबी क्रैक एग्जाम का ई-लर्निंग पोर्टल आपको प्रोवाइड कर रहा है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।